पीएम दिव्याशा वयोश्री केंद्र का शुभारंभ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल पर हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में स्थित रेड क्रॉस भवन में दिव्यांग जनों एवं वृद्ध जनों के लाभार्थ नई पहल का शुभारंभ किया गया। सर, जो आज नए केंद्र की स्थापना हुई है, दिव्यांग जनों के लिए कितना जरूरी और लाभकारी मानते हैं आप? क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि कैंप लगता था साल में एक बार, और उसमें जो दिव्यांगजन है उनकी असेसमेंट की जाती थी और उनको असिस्टेड डिवाइसेज, हियरिंग डिवाइसेज और जो भी डिवाइसेज उनको ज़रूरी है वो दी जाती थी। लेकिन अब ये परमानेंट हो गया है, तो 365 डेज चलेगा और उसमें जो दिव्यांग भाई बहन है वो इस केंद्र पे आ सकते हैं और उनकी असेसमेंट की जाएगी और असेसमेंट के बेसिस पे, एग्जामिनेशन के बेसिस पे उनको असिस्टेड डिवाइसेज दिए जाएगी। तो दे विल नॉट हैव टू वेट फॉर द कैंप टू टेक प्लेस, इट विल बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू सर। इस अवसर पर पीएमडीवीके अर्थात प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज की घड़ी में, आज के दिन हमने यहाँ पर एक केंद्र चालू किया है एलिम्को के द्वारा संचालित और पावर्ड बाय एसीपीसीएल। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले हम कैंप के लिए रुकते थे कि कैंप लगेगा तब आपका आर्टिफिशियल लिम्स या हियरिंग एड डिवाइस या विभिन्न जो चीज़ें हैं जो दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए काम आती है, उसके लिए कैंप के लिए हमें रुकना पड़ता था। और कई बार हमारे ऑफिस में भी रिक्वेस्ट आती थी कैंप कब लगेगा, कैंप कब लगेगा। लेकिन अब ये एक परमानेंट यहाँ पर ढांचा बन गया है और इसमें रेगुलरली यहाँ पर डायग्नोसिस किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से यहीं पर ऑन साइट असिस्टेड डिवाइसेस है वो दी जाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसीपीसीएल का कि उन्होंने मुझे बताया गया कि 2 करोड़ की राशि सीएसआर के माध्यम से इस प्रोजेक्ट के लिए मुहैया की गई है और खासकर एलिम्को का भी कि उन्होंने इंटरेस्ट लेकर झज्जर जिले को चुना और इस केंद्र को स्टार्ट किया। और मैं समझता हूँ कि हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी। आपके जो हम देख रहे हैं कि ट्राईसाइकिल्स मिली है आपको और आगे भी कई सारी चीजें मिलेगी जो आपको सहायता करेगी आपके दैनंदिन जीवन में। आपके आय के स्रोत भी इससे बढ़ सकता है और आप कई सारी चीजें आपके लिए सुविधाजनक रहेगी। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा एलिम्को का भी और हमारे एसीपीसीएल का भी कि उन्होंने एक बहुत ही भगवत कार्य किया है और इस कार्य में आगे भी हम सहयोग आपसे अपेक्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञात रहे कि झज्जर में आरंभ किया गया यह केंद्र देश का पहला पीएमडीवीके केंद्र है जिसे अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अर्थात एपीसीपीएल द्वारा सीआरएस अर्थात कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनाया गया। सर, ये जो आज नई पहल हुई है, कितना जरूरी मानते हैं और किस प्रकार से लाभान्वित होगा ये दिव्यांगजन? एक्चुअली पहले हम लोग एक सीएसआर का माध्यम से ये काम करते थे, साल में एक बार होता था कैंप। अब हर साल 365 डेज ये कैंप चालू रहेगा। जिसका कुछ भी ज़रूरत है वो कैंप में आएगा, उसका एग्जामिन किया जाएगा और उसको प्रोवाइड किया जाएगा। एक नया पहल है और ये सारे के लिए मंगलमय होगा। सर आज कितने दिव्यांग जनों को उपकरण वितरण किया गया है? आज 89 को उपकरण वितरण किया जाएगा। धन्यवाद सर। इस केंद्र का विधिवत ढंग से शुभारंभ झज्जर जिले के उपायुक्त आईएएस श्री स्वप्निल रविंद्र पाटिल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर एपीसीपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ श्री दिलीप काई बोरता ने इस अवसर पर कहा कि इस केंद्र का आधार प्रशासन द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत स्वीकार किया गया। कुछ काम प्लानिंग में रहता है, बाद में देखता है, लेकिन सार निरंतर प्रयास करता है। मतलब कभी भी कुछ जरूरत पड़ता है साहब तुरंत बुलाता है। ऑफिस में
इवन ऑफिस बंद होता है सर, अपना ऑफिस में अपना घर में बुला के बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो आज जो आप लोग देख पा रहे हो ना, तो आप पाटिल साहब के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और ये जो सीएमडी एलिम्को कंपनी का, इन्होंने शुरू से जुड़ा हुआ है कि इसको ऐसे देसी जुगाड़ में टिकावट और सस्ता सामान बनाया जाए। हम लोग ने हरियाणा में 22 जिला में 6 जिला में निरंतर CSR कर रहा हूं। वो साल में एक बार होता था। हम लोग पहले मीटिंग करते रहते थे, हम साल में एक बार उनके पास जाता हूं। ऐसे नहीं हो सकते, हम एक जगह में बैठे और पूरा साल और उन्होंने हमारा पास आए और हम सेवा दे। तो देखिए ये सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन होता क्या है ना, जैसे हमारा कंपनी का एक पर्टिकुलर बजट रहता है, मैं इतना इसमें खर्च कर पाऊंगा। अब मानिए हमने इसका शॉप खोल दिया, हमारा बजट एक्सीड हो गया, अब शॉप तो हम बंद नहीं कर सकते। तो इसमें प्रवीण कुमार साहब ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन सारी गवर्नमेंट का प्रोसेस को मतलब अलाइंड करके आखिर में हरियाणा में एक PMDB के इनॉग्रेट करवा दिया। इसके लिए मैं प्रवीण कुमार साहब को भी थैंक यू करना चाहता हूं। इस मौके पर अलिम्को के प्रबंध निदेशक CMD श्री प्रवीण कुमार इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सर, जो दिव्यांग जन हैं उनको लाभान्वित करने के लिए, लाभार्थ देने के लिए अलिम्को की क्या भूमिका रहती है सर? देखिए, अलिम्को भारत सरकार के 2 बड़े स्कीमों को इम्प्लीमेंट करता है दिव्यांगों और वरिष्ठ जनों के लिए। और विगत 2 सालों में हमने कैंप मोड से हटके प्रधानमंत्री दिव्यासा वयोश्री केंद्र के माध्यम से लोगों को सेवा देने की जो हमने एक पहल शुरू करी। आज की डेट में 100 PMDB के हो चुके हैं और इसे हमें अगले 3 साल के अंदर 300 तक पहुंचाना है। ये एक सेवा का एक बेहतरीन मॉडल है और इसके विस्तार से लोगों के जीवन में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, इसकी मुझे आशा है। बाकी मेरा निवेदन है तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज से कि वो 1 या 2 जैसा उनका बजट का हिसाब किताब है CSR में सपोर्ट करें PMDB को और लोगों की ज़िंदगी में एक काफ़ी ज़बरदस्त परिवर्तन लाने में सहभागी बने। धन्यवाद सर। विधिवत ढंग से केंद्र का शुभारंभ कर झज्जर के उपायुक्त श्री स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर कुल 79 लाभार्थियों को 53,30,000 रुपए के बैटरी चालित तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर्स, श्रवण यंत्र, छड़ी व अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इन ट्राई साइकिल्स को स्वयं चलाकर जाने की प्रसन्नता इन दिव्यांग जनों के चेहरों पर स्पष्ट झलक रही थी। वास्तव में इस स्थायी केंद्र के आरंभ हो जाने से दिव्यांग जनों की इस केंद्र पर ही जांच की प्रक्रिया और इन दिव्यांग जनों व वृद्ध जनों को सहायक उपकरणों को उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी, जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कही जाएगी। पहली बार अलिम्को के इतिहास में PMDB के हम कहते हैं परम प्रधानमंत्री दिव्यासा वयोश्री केंद्र किसी कंपनी द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है और इसमें मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा APCPL का, जिन्होंने मतलब दे आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझा और हमें सहयोग किया और हम आज यहां पर ये PMDB के खोल पाए। आभार DC साहब का भी, जिन्होंने जगह दिलाने में और तमाम तरह की हमें सपोर्ट करने में हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सदैव अग्रणी रहा है। यहाँ पर झज्जर में पहले भी हम लोग बहुत कैंप कर चुके हैं, हमें पता है, हमें बहुत सहयोग मिलता है और शायद इसी वजह से हम बहुत लोगों की सेवाएं कर पाए। और जब ये सेंटर आ गया है तो हमारी सेवा करने की जो रफ्तार है वो और अच्छी हो जाएगी। हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों को
मदद करेंगे, यही मंशा हमारी अलिम्को की है। जैसा कि आप जानते हैं अलिम्को यही काम 50 साल से ऊपर समय से करता आ रहा है। इस मौके पर दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए 2 करोड़ रुपयों का MOU भी दोनों संस्थानों के मध्य किया गया। इस मौके पर आए हुए विभिन्न अतिथियों ने प्रांगण में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश समाज में प्रेषित किया। ज्ञात रहे कि यह केंद्र ADIP अर्थात एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY के तहत संचालित होगा। समारोह के अंत में अलिम्को के जनरल मैनेजर श्री अजय चौधरी ने कार्यक्रम में आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए इस केंद्र की स्थापना को समाज के लिए एक अनुकरणीय पहल करार दिया। इस मौके पर विभिन्न लाभार्थियों के साथ झज्जर के DC महोदय श्री स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अपने अनुभवों को भी साझा करते हुए उन आगंतुकों की समस्याओं व अनुभवों को सुना व कनिष्ठ अधिकारियों को पेश आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान का भी निर्देश दिया। आईडी डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे कंप्लीट है और सर मैं खेलने के लिए इंटरेस्टेड हूँ ताकि मैं भारत का नाम रोशन करूँ और अपने माँ बाप का और अपने हरियाणा का भी नाम रोशन करूँ। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।